दुनिया के सामने तुर्की का काला चिट्ठा। इस्लाम के जगत में ये सरपंच बना हुआ था कई सालों से। ओटोमन एम्पायर बहुत बड़ा एम्पायर था जी। ये तो बलाओ ब्रिटिशरों ने जिनके इनके नाक कान तोड़ तोड़ के अलग अलग कर दिया, नहीं तो ये दुनिया के लिए न्यूसेंस थे। विश्व में ग्रेटर इजराइल की वापसी। कि हम ग्रेटर इजराइल बना करके रहेंगे, और मैं कह रहा हूं उन्होंने ग्रेटर इजराइल का 70% अचीव कर भी लिया है। मिडिल ईस्ट में इस्लाम का भविष्य। इनकी आखिरी शताब्दी, आखिरी समय, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आप बड़े बड़े इस्लामी फिलोसोफर को बिठा करके पूछ लें, ये इस्लाम का अंतिम समय है। इस्लाम का अंत उन्हीं के हदीस में या कुरान में लिखा हुआ है। देखना न भूले धर्म ज्ञान। आज बात करना चाहूंगी तुर्की को लेकर, क्योंकि मुझे याद है जब मैं पीवीआर सर के साथ एक वीडियो शूट करी तो उन्होंने कहा था कि आप देखेंगे कि ईरान की जगह हमें तुर्की नजर आएगा। तुर्की खुद को इस्लामिक देशों के बीच में, खाड़ी देशों के बीच में अपने आप को एक खलीफा के तौर पर स्थापित करने की कोशिश करेगा। हालांकि बाद में वो अपनी कोशिशों में असफल होगा, लेकिन कोशिश करेगा। और इस वक्त देखिए उनकी यही बातें कहीं ना कहीं हमें नजर भी आने लग गई हैं, क्योंकि अभी की जो सबसे बड़ी खबर यही है कि तुर्की और इजराइल के बीच में युद्ध जैसे हालात पनप रहे हैं। क्योंकि तुर्की ने इजराइल को साफ धमका दिया है कि अगर अमेरिका नहीं होता तो हम बताते कि इजराइल का क्या हाल हो सकता था। और तुर्की के इसी बयान पर इजराइल ने भी, नेतन्याहू ने भी धमकी मानी है इसे, और इस पर तुरंत एक्शन करने की चेतावनी भी दी है। अब देखिए ना, हमने रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध अभी भी चल रहा है। हम देख ही रहे हैं कि 2 हफ्तों का जो युद्ध विराम लगा अभी ईरान और अमेरिका के बीच में, जिसमें इजराइल भी है, वो भी अब टूटता हुआ नजर आ रहा है। टॉक्स फेल हो गई है और अब नए 2 देश यानी कि तुर्की और इजराइल के बीच में एक नया ये संघर्ष निकलता हुआ दिख रहा है। तो मैं क्या समझूं कि अब जो चीजें, हालात किस तरह बिगड़ जाएंगे, और क्या अब हमें जो एक नई जंग देखने को मिलेगी इजराइल और तुर्की के बीच में। और सवाल इसलिए भी क्योंकि तुर्की का भारत से भी कभी अच्छे रिश्ते नहीं रहे हैं। तुर्की ने हमेशा पाकिस्तान को ही सपोर्ट किया है। नहीं, थोड़ा इतिहास में पीछे चलना पड़ेगा आपको। हमारे देश के राष्ट्रपिता पूजनीय वंदनीय महात्मा गांधी, जो खिलाफत आंदोलन चला, तब भारत एक ही था, पाकिस्तान का वजूद नहीं था। जी जी। और खिलाफत आंदोलन ये था कि ओटोमन एम्पायर, तुर्की ओटोमन एम्पायर है, वो खलीफा की मूवमेंट में भारत के मुसलमानों को खुश करने के लिए गांधी ने वो रास्ता अपनाया, और वो रास्ता इतिहास का विध्वंसकारी इतिहास बना। और भारत से उसको पूरी हेल्प और जो भी मतलब देना था वो दिया। पाकिस्तान का तो अब वजूद था नहीं। तुर्की का प्रॉब्लम क्या है कि एक बार आपने देखा है जीवन के अंदर, जिसको एक बार सरपंच बनने की आदत पड़ जाती है ना, वो हर बार सरपंच बनना चाहता है। तो इस्लाम के जगत में ये सरपंच बना हुआ था कई सालों से। ओटोमन एम्पायर बहुत बड़ा एम्पायर था जी। ये तो बलाओ ब्रिटिशरों ने जिनके इनके नाक कान तोड़ तोड़ के अलग अलग कर दिया, नहीं तो ये दुनिया के लिए न्यूसेंस थे। और इसी ओटोमन एम्पायर के अंतर्गत इजराइल का वजूद नहीं था 1947 से पहले, लेकिन 2000 साल पहले इजराइल जो है, वो आज जो आप पैलेस्टाइन देखते हो, अरबिस्तान देखते हो, वो इजराइल है। आपको इसके लिए उनके ग्रंथ पढ़ने पड़ेंगे। आप सिर्फ ये नहीं बोल सकते हो कि इजराइल ये कर रहा है, वो कर रहा है। इजराइल ऐसा कर क्यों रहा है? क्योंकि मूलतः ये पूरी भूमि इजराइल की है। 2000 साल पहले यहूदियों को खदेड़ करके निकाल दिया गया, कारण जो भी बना हो। अब यहूदी अपनी जमीन वापस ले रहे हैं, और नेतन्याहू, जिनका आपने नाम लिया, बड़े योद्धा किस्म की उनका अप्रोच है। उन्होंने डिक्लेयर कर दिया, ऐसा नहीं कोई छिपी छिपाई बात है, ऑन रिकॉर्ड वो कहते हैं कि हम ग्रेटर इजराइल बना करके रहेंगे। और मैं कह रहा हूं उन्होंने ग्रेटर इजराइल का 70% अचीव कर भी लिया है। पिछले दिनों जो लेबनान में उन्होंने 254 लोग मारे हैं, मीडिया, मतलब मेन स्ट्रीम मीडिया उसको दिखाती नहीं है कि लेबनान की कितनी भूमि पर इजराइल ने कब्जा कर लिया है। अगर आप थोड़े से वैज्ञानिक तरीके से भी थोड़ा पढ़ेंगे तो आपको पता चले कि ये पोर्ट जो है, दुबई हो या ओमान हो या सऊदीया हो, ये पोर्ट्स पे हमला क्यों हो रहा है? क्योंकि मैंने अपने चैनल के प्रोग्राम में ये बनाया हुआ था कि गाजा को वो दुनिया का बेहतरीन पोर्ट बनाना चाहते हैं। ट्रंप ने कहा था कि गाजा दोनों मिलकर चलाएंगे, इजराइल और अमेरिका। और गाजा अमेरिका के हेल्प से ही इजराइल ने कब्जे में ले रखा हुआ है। और गाजा रेड सी की ऐसी स्ट्रेटेजिकल पोजीशन पर है जो दुनिया का बेहतरीन पोर्ट बनेगा, मतलब यहाँ का पेट्रोल गाजा का कवर करेगा। अब उसको
अरब सागर में भी पोर्ट चाहिए। हम्म, तो जो आप ये देख रहे हैं ईरान वाला स्ट्रेट, उसको कब्जा करने के लिए अमेरिका चाहता है कि ये पॉइंट भी मिल जाए तो पूरी की पूरी दुनिया की ऑयल सप्लाई लाइन अमेरिका के हाथ में आ जाएगी। वेनेजुला उन्होंने पहले से कब्जा कर रखा हुआ है, और अरब देशों का अपना कोई डिफेंस सिस्टम तो है नहीं, उनको आश्रित रहना पड़ता है अमेरिका पे। और जी अरब एक ऐसी कौम है जो अय्याश कौम है, मेहनती नहीं है। मैं तो वहां 7 साल रहा हूं, मैं जानता हूं उनको। उनको बस हबीबी हबीबी नाचना कूदना खाना पीना है, बाकी तो कोई उनको लेना देना है नहीं। थोड़ा सा पैसा दे दो, वो उसी में मतलब अय्याशी जीवन जीते हैं। और जिसको कहते हैं ना, काबिलियत है नहीं, परमात्मा ने आपको पैसे दे दिए। तो इसी तरह से ये जो पेट्रोल उनके पास आ गया, ये उनकी औकात से ज्यादा का पैसा है, वो संभाल नहीं पा रहे। हम्म, और उस पैसे को संभाल रहा है अमेरिका। अमेरिका के डॉलर को अगर आज सपोर्ट है तो वो पेट्रो डॉलर का सपोर्ट है। और अमेरिका नहीं चाहता है कि कोई दूसरा देश उनको ये बुद्धि दे ताकि अमेरिका को खतरा पैदा हो। जैसे चाइना ने उनको बुद्धि देना शुरू कर दिया, तो वो ईरान चाइना को के जी। दुश्मन। लेकिन और स्वामी जी मैं आपसे ये भी जानना चाहती हूँ कि देखिए अभी आपने वेनेजुला का नाम लिया, अब वेनेजुला पे जिस तरह से अमेरिका ने अपना कब्जा किया, तो अभी ट्रम्प इस जो ये टॉक्स फेल हुई है इस पे धमकी दे चुके हैं ईरान को कि वो चाहे तो एक दिन में ईरान पर कब्जा कर सकते, एक दिन में ही। तो मैं क्या ये समझूं कि वेनेजुला के बाद अब अगला नंबर ईरान का ही है? आपको लगता है कि अभी ऐसा हो सकता है? वेनेजुला एक अलग देश है हम्म, और ईरान एक अलग देश है। जी ईरान एक जुझारू देश है। 1980 से ईरान युद्ध में ही है, कभी इराक से युद्ध कर रहा है, कभी किसी से युद्ध कर रहा है। 20 साल से तो करीब करीब उसके ऊपर एम्बार्गोज लगे हुए हैं, दुनिया भर के, जिसको बोलते हैं ना, उसकी पैसे वैसे सब ब्लॉक कर रखे हुए हैं। आप अगर एक इंसान को मजबूर करते हो नमक और रोटी खाने के लिए, तो उसको आदत पड़ जाती है नमक रोटी खाने की। वो 20 साल से नमक रोटी खा रहे हैं। अब उनको मतलब वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ चुके हैं, उनको कंफर्ट चाहिए ही नहीं, वो सिर्फ युद्ध चाहते हैं। और उन्होंने दुबई को क्यों इतना मारा, ओमान को इतना क्यों मारा, कतर को क्यों मारा? क्योंकि ये वही देश हैं, जब इराक से ईरान की लड़ाई चल रही थी तो इन देशों ने इराक को पैसा दे करके ईरान को मरवाया था। ये बदला लिया उसने, और ये रुकेगा नहीं अभी। मिडिल ईस्ट को वो तो कहते रहे कि हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। तो ईरान ने कहा मैं तो डूब रहा हूं, मुझे को तो कुछ चाहिए ही नहीं, पर अब तुम लोगों की भी चकाचौंध, ये 108 माले की बिल्डिंगें हैं या इतने ऊंचे ऊंचे टावर हैं, इनको मैं तोड़ दूंगा। और वो तोड़ आप रहा इस जंग को क्रूसेड का नाम दे चुके हैं, धर्म है। युद्ध, हाँ, और आप बोल चुके आप देखेंगे कि इसमें ईसाई बिल्कुल मुसलमानों को बिल्कुल। खत्म करेगा। तो मैं क्या ये इसको समझूं कि कहीं ना कहीं इस्लाम अब फेडेड होता चला जाएगा भविष्य में? ऐसा हम अगर कह रहे हैं तो गलत है। उनके कुरान में भी ये लिखा हुआ है, इस्लाम में लिखा हुआ है कि इनकी आखिरी शताब्दी, आखिरी समय है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आप बड़े बड़े इस्लामी फिलोसोफर को बिठा करके पूछ लेना, ये इस्लाम का अंतिम समय है। इस्लाम का अंत उन्हीं के हदीस में या कुरान बिल्कुल। में लिखा हुआ है? मैं इसरार जी हदीस को मिलेगा ये। पाकिस्तान के बहुत सूफियाना किस्म की जो वो पेशगोइयां करते थे, प्रिडिक्शंस करते थे, इसरार करके, डॉक्टर इसरार, आप उनको अगर सुनोगे तो उन्होंने स्पष्ट कहा है कि इस्लाम का अंत आ रहा है। पाकिस्तान का अंत भी उन्होंने, अब तो वो शरीर में नहीं है, वो भारत से हिजरत करते, डॉक्टर इसरार जो थे हरियाणा के थे, बाद में पाकिस्तान बनने के बाद वहां चले गए। बहुत सुलझे हुए किस्म के व्यक्ति थे वो। तो उनकी प्रिडिक्शंस को आज भी लाखों लोग सुनते हैं, और उन्होंने पहले से कह रखा है कि पाकिस्तान का अंत भी ऐसे होगा, अरेबिया का अंत भी ऐसे होगा, और इस्लाम का अंत भी ऐसे होगा। उन्होंने एक ऑप्शन दिया था कि ये हो सकता है कि बच जाए अगर ये हो जाए। पर इनको जिस तरह से आप साहित्य पढ़ोगे तो जो इनके अवतार, हम मतलब, क्योंकि अपने जबान में वो मेहंदी वगैरह बोलते हैं, या जो भी जिस तरह की जिहाद वगैरह का वो उल्लेख करते हैं, तो वो सारे उनके टर्म्स उनके नाश के ही हैं। अरेबिया में जितनी बारिश पड़ने की निशानी बताई गई थी, जितना पानी गिरेगा, इत्यादि इत्यादि, वो सब निशानियां मिलती हैं। तो जी ये इस्लाम के मतलब अस्त होने का, अरब के इस्लाम के अस्त होने का समय है। और भारत से एक नया कोई, मेरे देखे कुछ जल्दबाजी में बोल रहा हूं, जैसे अगर विश्व में इस्लाम बचेगा तो वो भारत के सूफीवाद के विचार से ही इस्लाम बच सकता है। भारतीय मुस्लिम जो सूफीवाद से चलेगा, सनातन के विचार से चलेगा, वो ही इस्लाम बचा पाएगा, बाकी विश्व में इस्लाम नहीं बचेगा। तो विधि का विधान भी है, और ये आपस में यह धर्म युद्ध है, इनका क्रूसेड है।
और ये क्रूसेड युद्ध भी मतलब लिखा हुआ है उनका, तभी तो वो कह रहे हैं ना कि फला फला समय पर जीसस क्राइस्ट का वापस से अवतार होगा और वो आएंगे और वो फिर लड़ेंगे और इस तरह से ये होगा। ये जो भी आप देख रहे हैं वो अपनी इतिहास को पढ़ कर के ही बता रहे हैं, जी पेशगोइयों को ही जान रहे हैं। तो वो उनका नाश हमारी वजह से नहीं है, वो अपने ही कारण से नाश है उनका।